जाता है। और दूसरा हम देख रहे थे शैतान, शैतान के विषय में देख रहे थे, मसीहों के विरुद्ध में जो शैतान का कार्य है। और दूसरा हफ्ते में फिर हमने देखा था शैतान। हम जानते हैं बड़े अद्भुत तरीके से प्रभु हमें संभालता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम बढ़े बढ़े। हम पिछले संडे जब प्रभु ने मुझे मौका दिया था तो एक उदाहरण मुझे मिला था, और वो उदाहरण इस प्रकार से था। एक भाई असेंबली में जा रहा था संडे आराधना करने के लिए, और शैतान ने उसके लिए गड्ढा खोदा, उसमें कीचड़ था और उसमें गिरा दिया। वो कीचड़ से गंदा हो गया। उसने सोचा ठीक है मैं घर जाऊंगा, कपड़ा बदल के फिर जाऊंगा। और शैतान ने कहा, सोचा अब ये नहीं जाएगा, क्योंकि इसको मैंने गिरा दिया है और ये गंदा हो गया, अब ये घर में जाके बैठ जाएगा। वो घर गया, उसने कपड़े बदले और फिर अपनी बहन को लेकर के वो फिर से चर्च जाने लगा। जब वो जा रहा था तो शैतान ने फिर कोशिश की, अरे ये एक था, अभी दो हो गए, फिर गिरा दिया जाए। तो उनको शैतान ने फिर से गड्ढे में गिरा दिया। फिर वो कीचड़ से गंदे हो गए, और गंदे हो गए तो फिर उन्होंने कहा ठीक है घर जाएंगे, कपड़े बदल के फिर से जाएंगे। शैतान अपना काम कर रहा है, लेकिन उनका विश्वास अपना काम कर रहा है। तीसरी बार वो अपनी माँ को लेके आए, और फिर तीनों लोग चर्च जा रहे थे तो शैतान वहां पर खड़ा था। उसने कहा, भाई मैंने तुम्हें गिराया और तुम लौट के फिर आ गए, फिर बहन को ले आए, फिर माँ को ले आए। तो बोले आप नहीं रोकूंगा, क्योंकि अब तुम्हारा पिता घर पे बचा, उसको भी तुम लेके आ जाओगे, इस कारण से मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ। इसलिए शैतान है ना अपने काम करता है, शैतान अपनी चाल चलता है, लेकिन नाकाम होता है, कहीं वो जीत नहीं सकता। इसलिए जो मसीहों के विरुद्ध जो शैतान कार्य करता है, ऐसे वो शैतान हारा हुआ है, काम वो कितना कर ले। दूसरा शैतान शैतान का काम हमेशा गिराने का रहता है, कहीं ना कहीं ये गिर जाए, इनके अंदर में प्रवेश हो जाऊं और इनको मैं गिरा दूं, इस प्रकार से वो शैतान सोचता है। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है जो हम लोग आज सीखने के लिए जा रहे हैं, और वो है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं बड़ी गहराई से परमेश्वर के वचन में देखते हैं, जो पवित्र आत्मा का ईश्वर तत्व, उसके नाम, पवित्र आत्मा का जो ईश्वर तत्व है और उसके नाम है, हम लोग देखेंगे। लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र आत्मा जो ईश्वर 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 तत्व है, हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा दिव्य है। ये बात हम सब भली भांति जानते हैं, वो दिव्य है, वो हमारा परमेश्वर है। और उसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा और दिव्य गुण विद्यमान है। सनातन, सनातन के नाम जो हम लेते हैं, जब हम लोग मैथ्यू भाई से हम लोग सीख रहे थे, जो इंदौर में फैमिली कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सनातन का हमें अर्थ बताया, सनातन कौन है। तब परमेश्वर का वचन आज मुझे वो बात को याद दिला रहा है, सनातन कौन है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री और 9 अध्याय 14 वचन में लिखा है, जो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ा दिया। ये है सनातन। कई लोग कहते हैं सनातन का अपमान हो रहा है, सनातन को बढ़ने नहीं दे रहे हैं, सनातन को गिराने दे रहे हैं। वो अपनी तरफ से सोच रहे हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? सनातन कौन है? सनातन हम लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं। क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिखा है इब्रानियों की पत्री 9 का 14 में, जो तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ा दिया। परमेश्वर की जो आज्ञा थी, पिता ने उसको पूरा किया, और परमेश्वर के आज्ञा को मानकर वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया। पवित्र खून प्रभु ने हमारे लिए दे दिया, वो सनातन, हम है सनातन। और हम लोग आगे पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, जो ईश्वर तत्व है वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्वव्यापी है। भजनकार कहता है 139 का 7 से जब 10 में पढ़ते हैं तो लिखा है, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, वह तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहां है। कितना अद्भुत बात है, मतलब हम भाग नहीं सकते हैं। भजनकार कह रहा है, दाऊद यहाँ पर कह रहा है, ए सर्वव्यापी परमेश्वर, इसका मतलब हम कहीं जा नहीं सकते। सनातन का परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है, जिसके ईश्वर तत्व के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान। लूका कहता है 1 का 35 में, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की क्षमा तुझ पर छाया करेगी, इसलिए पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्यारो, हम लोग परमेश्वर के पुत्र हैं,
हम लोग परमेश्वर की पुत्रियां हैं, क्योंकि स्पष्ट यह लिखा है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उसकी छाया जब हम पर उतरेगी, पवित्र आत्मा की छाया जब हम पर उतरेगी तो क्या हो जाएगा, हम लोग पवित्र और जो परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे, पवित्र परमेश्वर का पुत्र हम लोग बन जाएंगे। इस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं। और जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब 1:2 में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर क्या करता था, मड़लाता था, मड़लाता था। प्यारो, ये ईश्वर तत्व को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, वो सनातन का परमेश्वर, वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर सनातन और कोई नहीं है, हम लोग हैं, प्रभु के लोग, प्रभु के जन हैं। इसलिए प्रभु आज स्पष्ट हमसे कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर क्या करता था, मड़लाता था। और देखते हैं वो परमेश्वर, अय्यूब की किताब 26:13 में लिखा है, उसकी आत्मा से आकाश मंडल स्वच्छ हो जाता है, आकाश मंडल शुद्ध हो जाता है, स्वच्छ यहाँ पर एकदम साफ और सुथरा हो जाता है। कैसे हो जाता है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। परमेश्वर की आत्मा आकाश में मंडराती थी और वो आत्मा परमेश्वर है, इसलिए वो त्रिएक परमेश्वर है, वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, हम बार बार कहते हैं। इसलिए वो क्या है, हम पढ़ रहे सर्वशक्तिमान है। उसके बाद हम देखते हैं वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। पहला कुरिन्थियों 2 और 10 और 11 वचन में पढ़ते हैं, आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है, परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा जानता है। परमेश्वर का आत्मा गूढ़ बातों को जानता है, मैं और आप नहीं जान सकते। प्यारो, इतना सुंदर वचन प्रभु आज हमें दे रहा है। ये वचन परमेश्वर की महिमा के लिए, ईश्वर तत्व, हम लोग सनातन परमेश्वर के जन हैं, सनातन परमेश्वर के धन हैं। इसलिए हम इस बात को यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं और फिर पढ़ते हैं सर्वज्ञानी, 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 यहाँ पर उस बात को पढ़ते हैं। और सर्वज्ञानी सिर्फ हमारा परमेश्वर है, जो गूढ़ बातों को जानता है, गूढ़ बातों को जानने वाला परमेश्वर है। और जब मांगे पढ़ते हैं तो लिखा है, यूहन्ना कहता है 14:26 में, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा, सब बातें सिखाएगा। प्यारो, पवित्र आत्मा हमसे बात करने वाला है, पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग जीवन पाते हैं, इसलिए सब बातें वो सिखाएगा। और वो कहता है यूहन्ना 16:13 में लिखा है, सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब बातें और मार्ग को बताएगा। वो परमेश्वर मार्ग को बताने वाला है। यूहन्ना की आवाज को हमने सुना है, यूहन्ना क्या कहता है, जो मार्ग है, टेढ़ा मेढ़ा मार्ग है, अभी आ जाओ, वो आ जाओ बुलाता है। तब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना के जीवन के बारे में, यदि आगे अध्ययन करते हैं तो लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना कैसा है, एक उसका जो अर्थ है, यूहन्ना नाम का अर्थ है वो है अनुग्रह, अनुग्रह और जलता हुआ दीपक होना। यूहन्ना के जीवन से अब देखते हैं यूहन्ना कैसा था, जलता हुआ दीपक था। और यूहन्ना का जो अर्थ है अनुग्रह, कितना सुंदर नाम, इसलिए यूहन्ना बार बार इस बात को कहता है। यूहन्ना 14:26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। और यूहन्ना 16:13 कहता है, सत्य का आत्मा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, सत्य का मार्ग बताने वाला यूहन्ना के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए वो यूहन्ना बपतिस्मा देने के वाले की तरह सेवा करना, ये मेरे और आपका कर्तव्य है। परमेश्वर का वचन आज हमको यही सिखाना चाहता है, परमेश्वर का कार्य हमें करना है। यूहन्ना परमेश्वर की आज्ञा को बांध करके परमेश्वर के साथ परमेश्वर की सेवा करता था, पवित्र आत्मा उसके साथ रहती थी। उसका जो भोजन को हम जानते हैं, उनके वस्त्र को हम जानते हैं, कैसा वो वस्त्र पहनता था, कैसे वो भोजन करता था, लेकिन वो खुश रहता था, पवित्र आत्मा की अगुवाई से वो खुश रहता था और वो परमेश्वर के कार्य को करता था। इसलिए उसकी तरह हम अपने जीवन को बनाना है। प्यारो, वचन कहता है मरकुस 6:20 में, क्योंकि यूहन्ना को धर्मी और पवित्र का, वो पवित्र था, उसका नाम आज हम लोग बार बार लेते हैं। वो यूहन्ना 5:35 में पढ़ते हैं, वह तो चलता और चमकता हुआ दीपक था, चमकता हुआ दीपक, इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। वो
दीपक था प्यारो। इसलिए वो यूहन्ना की तरह हम अपने जीवन में चाल चलना है, चाल चलना है और उसी की महिमा करना है। वो हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। मत्ती कहता है प्यारो 3:1 में, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देता था और वो ये भी कहता था मेरे बाद जो आने वाला है मैं तो उसके जूते के बंद खोलने के योग्य भी नहीं हूं, लेकिन वो यूहन्ना श्रेष्ठ रहा। उसने बपतिस्मा भी दिया और वो प्रभु के कार्य को करता रहा बिना स्वार्थ, कोई स्वार्थ अपने जीवन में नहीं रखा प्यारो। कलीसिया को बढ़ाता गया, लोगों को विश्वास में लाता गया और बपतिस्मा भी देता गया। वो प्रभु को भी वो निभाता रहा, परमेश्वर के वचन को बांटता रहा, जंगलों में फिरता रहा, चिल्लाता रहा, बोलता रहा और लोगों से कहता मन फिराओ, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है, परमेश्वर का राज्य निकट है। ये है सेवा, निस्वार्थ सेवा यूहन्ना ने किया था। ये ईश्वर तत्व परमेश्वर अपने बेटों को देता है। मरकुस कहता है 1:1 और 2 में लिखा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार, और मरकुस भी इस बात का गवाह है। वो भी कह रहा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार, किस प्रकार से वो प्रचार कर रहा है, परमेश्वर के कार्य को वो कैसे फैला रहा है, आत्मा को वो कैसे जीत रहा है, क्योंकि सनातन का परमेश्वर है। हम परमेश्वर के सनातन हैं, परमेश्वर के लोग हैं। इसलिए लूका कहता है जब लोग 3:2 में पढ़ते हैं, लूका कह रहा है 3:2 में, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जाकर जकरयाह के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। यूहन्ना के पिता का नाम भी यहाँ दिया जकरयाह, जकरयाह के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा परमेश्वर का वचन। प्यारो वो वचन आज मेरे और आपके पास भी पहुंचा है। वो वचन जो जिस वचन के द्वारा हम जीवन पाते हैं, वो वचन के द्वारा हम उद्धार पाते हैं, वो वचन जिसके द्वारा हमारा जीवन बदला है। इसलिए वचन यूहन्ना क्या कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। जो हम बात कर रहे हैं ना, परमेश्वर से बात कर रहे हैं प्यारो। इसलिए परमेश्वर में अद्भुत बातों को सिखाते आ रहा है और वो सिखाते सिखाते हमें अपने कार्य में बढ़ाना चाहता है। यूहन्ना का कार्य भी हम देखते हैं कितना बढ़ गया था, कितना प्रभु के लिए वो कार्य करता रहा और इतना सुंदर उसका हम लोग जीवन को देखते हैं। लेकिन वो कष्ट भी भोगता रहा, कपड़े पहनने के लिए नीचे चमड़े के वस्त्र थे, अच्छा रहने के लिए घर मकान टाइल्स नहीं था उसके पास, उस समय जंगलों में घूमता फिरता था, भोजन उसकी टिड्डियां थी और उसका जो दाक मधु किस प्रकार से वो पीत खाता था, ऐसा उसका जो जीवन था। प्यारो ये है सनातन। शुरू से प्रभु ने मुझे और आपको चुना है, हमारे लिए प्रभु ने अपने जीवन को दिया है। इसलिए वो यूहन्ना के बारे में लूका भी कहता है और मरकुस भी गवाही दे रहा है। हम लोग पत्रियों में जब पढ़ते हैं, किताबों में जब पढ़ते हैं, तो और भी कई जगह जिक्र किया गया है। यूहन्ना कहता है 1:6 में, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ। एक मनुष्य, वो कौन है प्यारो? यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम है यूहन्ना। कितना परमेश्वर की ओर से उसको किया गया। आज परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है, हमें प्रत्येक को वरदान दिया है प्यारो। परमेश्वर ने हमें सेवा का वरदान, बोलने का वरदान, गीत गाने का वरदान, काम करने का वरदान, हर चीज का वरदान दिया। इसलिए निराश नहीं होना है। जो वरदान मिला है उस वरदान को बखूबी अपने जीवन में ईमानदारी से निभाना है। ईमानदारी और सच्चाई बहुत जरूरी है। कई लोग तो कहते हैं हमें तो वरदान मिला धन कमाने का, और वो धन कमाने में लगे हुए है, घर मकान बिल्डिंगें बनाने में लगे, अपने जीवन को उसी में लगा दिया है। प्रभु नहीं है, कुछ नहीं है, सेवा नहीं है, आत्मा नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन फेसबुक पर बड़ी बड़ी सेवा है, देश विदेशों में बड़े बड़े नाम हैं, और प्रैक्टिकल में देखा जाए तो शून्य से भी शून्य प्यारो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब यूहन्ना 1:6 कहता है एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना है। ऐसा नाम मेरा और आपका नाम होना है प्यारो। सेवा के प्रति समर्पित होना है, लोगों को जीतने के प्रति समर्पित होना है, दया भावना के प्रति समर्पित होना है, प्रभु के काम में लगे रहना है, लगे रहना है। धन कमाने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए नहीं, कई ऐसी बातों में फंसाने के लिए नहीं, सिर्फ हमें प्रभु की सेवा। यूहन्ना ने अपने जीवन को प्रभु के लिए कुर्बान कर दिया। कोई सुख सुविधाएं नहीं थी, कोई उसके लिए घर मकान महल नहीं थे, कोई खाने की अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी, कपड़े पहनने की व्यवस्थाएं नहीं थी,
वो हमेशा प्रभु के कार्य के लिए वो तत्पर हमेशा वो बना रहता था, परमेश्वर के कार्य को करता रहता रहा। भजनकार कहता है, जब हम भजन 93 का 5 में पढ़ते हैं, हे यहोवा तेरे भवन को युग युग पवित्रता से सौभाग्यता मिलती रहे। तेरे भवन को यूहन्ना क्या कह रहा है, देखो जब हम पढ़ते हैं तेरे भवन को, भवन के लिए हम लोग क्या क्या समर्पण करते हैं, भवन के लिए हम कितना अपना जीवन को लगाते हैं, ये बात यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, हे यहोवा तेरे भवन। तो परमेश्वर का भवन कैसा होना चाहिए वो हम जानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, और वो कहता है दूसरा कुरिन्थियों 7 का 1 में लिखा है, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता से सिद्ध करें। सिद्ध, अपने आप को सिद्ध करना है प्यारो। यदि हमारे जीवन में सिद्धता नहीं है, हम कितने भी डींगे मारते रहे, कुछ होने वाला नहीं है। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है वो हमें पता है, प्रभु जानता है, मैं जानता हूं, क्योंकि हमारी चाल से हमें पता चलता है, मेरी बोली भाषा से हमें पता चलता है, क्योंकि इसलिए लिखा है, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्र आत्मा से सिद्ध हो जाए, सिद्ध करे। इसलिए संत पौलुस यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, सिद्धता को प्रकट करना बहुत जरूरी है। असिद्धता को नहीं, कह लो सिद्धता होती नहीं है, लेकिन वो सिद्ध सिद्ध बोलते रहते हैं, सामने वाला जानता है सिद्ध है ही नहीं है, अच्छे से उसके बारे में वो जानता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह नबी कहता है 6 अध्याय 1 वचन से 13 वचन में पढ़ेंगे, सेवा के लिए यशायाह की बुलाहट, सेवा के लिए यशायाह की बुलाहट किस प्रकार से थी प्यारो। कितनी सुंदर बात को हम देखते हैं एक बुलाहट के विषय में। और बुलाहट जब होता है ना, तो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी होती है, परमेश्वर का राज्य बढ़ता रहता है, अद्भुत तरीके से सेवाएं बढ़ती रहती है, आत्माएं बढ़ती रहती है। और परमेश्वर का वचन कहता है, कपटता या कपटी होना नहीं चाहिए, कपटता भरा जीवन हमारा नहीं होना चाहिए, कपटी नहीं होना चाहिए, ईमानदारी होना बहुत जरूरी है, ईमानदारी जरूरी है। एक अंकल एक उदाहरण दे रहे थे, हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति हम कितना समर्पित है, कितना हम दान देते हैं, बड़े सुंदर रीति से उन्होंने उदाहरण के तौर पर मुझे समय समझाया, और हम समझे। हम लोग देखते हैं उसने उसके लिए शाह की बुलाहट क्या थी, वो बुलाहट के द्वारा उन्होंने उदाहरण दिया। कई लोग कपटता का जीवन रखते हैं, कपटी हो जाते हैं, तब परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ईमानदारी होना चाहिए परमेश्वर के प्रति, हर बात में, धन में, दौलत में, कमाई में, हर बात में 10 मास प्रभु के लिए देना है, 10वां अंश प्रभु के लिए देना, लेकिन हम लोग देते नहीं हैं। इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया, 3 देश के लोग थे, और तीनों देश के लोग आपस में बातें कर रहे थे, अमेरिका के थे, इंग्लैंड के थे, और भारत के थे। अमेरिका के व्यक्ति ने कहा, हम तो इस प्रकार से दान देते हैं, एक बड़ा सा गोला खींचते हैं, और उस गोले में हम खड़े हो जाते हैं, और हम पैसे को लेकर ऊपर उड़ाते हैं, जो गोले में गिरता है वो परमेश्वर की सेवकाई के लिए हम लोग देते हैं। बड़ा सा गोला, उन्होंने पहले ही बता दिया, बड़ा सा गोला बनाते हैं, उसके बीच में खड़े होकर के हम पैसे को फेंकते हैं, जो गोले में गिरता है वो प्रभु की सेवकाई के लिए देते हैं, जो बाहर गिरता है उसको हम अपने यूज में लेते। तो प्यारे, वो गोला इतना बड़ा बनाते थे, बाहर पैसा जा ही नहीं सकता, गोले में रहता था, वो प्रभु की सेवा के लिए देते थे। दूसरा व्यक्ति बोला बोला इंग्लैंड का, वो बोला कि हम छोटा सा गोला बनाते हैं, और उसके बीच में खड़े हो जाते हैं, फिर हम पैसा फेंकते हैं, जो गोले के अंदर आता है वो हमारा, जो गोले के बाहर जाता है वो पूरा सेवकाई के लिए दे देते हैं। देखो प्यारे, उनके विचार कितने सुंदर विचार हैं। छोटा सा गोला बनाते हैं, इसका मतलब छोटे से गोले में थोड़ा सा पैसा आएगा, आएगा भी तो, नहीं तो बाहर गिरेगा और वो सेवा के लिए चला जाएगा। भारत का व्यक्ति बोला, भारत का व्यक्ति खड़े होकर के बोला, भाई हम तो ऐसे दान देते हैं प्रभु के लिए, खड़े होकर के पैसा लेके पूरा ऊपर को फेंकते हैं, और कहते हैं जो पैसा ऊपर चला जाएगा वो प्रभु का है, जो नीचे गिरेगा वो हमारा है। प्यारो, ये ऐसी मनसा के लोग हैं हमारे देश में, इसलिए दान के प्रति वफादार होना बहुत जरूरी है, कपट नहीं होना चाहिए। कितना कपट था उसके मन में कि पैसा ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर जाएगा वो प्रभु का, नीचे आएगा वो हमारा हो जाएगा, ये कपट। लेकिन अमेरिका और इंग्लैंड के लोगों को क्या देखते हैं, निष्कपट, कोई कपट नहीं, पूरा प्रभु की सेवा के लिए जीवन को देना, ईमानदारी से
सेवा करना, ईमानदारी से लोगों की मदद करना, 10वां अंश से भी बढ़कर प्रभु की सेवा के लिए देना है। ये यूहन्ना के जीवन से हम सीखते हैं। यूहन्ना कितना प्यारा प्रभु की सेवा करता था, कितने प्यार से, आनंद के साथ, खुशी के साथ वो प्रभु की सेवा करता था। और भी हम एक उदाहरण को देखते हैं, प्रेरितों की किताब में जब पढ़ते हैं 5 अध्याय 1 से 11 वचन में पढ़ते हैं, हनन्ना और सफीरा के जीवन के बारे में देखते हैं। इनका कपट भरा विचार था। कपट भरा विचार, कैसे कपट भरा था? इन्होंने जमीन को बेचा और हनन्याह सफीरा ने दोनों ने बात कर लिया, और जो हम प्रभु को देंगे, जो मैं कहूं वही आप कहना, जो तुम कहो वो मैं कहूं। इस प्रकार से उन्होंने सलाह करके प्रभु के दास के पास पहुंचे। उनके मन में कितना कपट था, प्रभु ने उनको नहीं छोड़ा, प्यारो, दंड दिया। इसलिए हम अपने जीवन में कपटता को हटाना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में कोई कपट नहीं होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ईमानदारी से हमें परमेश्वर के प्रति वफादार, सेवा के प्रति और धन के प्रति और हर कार्य के प्रति हमें वफादार होना बहुत जरूरी है। ईश्वर तत्व, इसलिए हम लोग सीखते आ रहे हैं, ईश्वर तत्व हमारे अंदर कार्य करता है कि नहीं करता है। यूहन्ना के जीवन से ये सभी बातों को हम लोग सीखते आ रहे हैं। यूहन्ना कहता है, 1 अध्याय 47 वचन में लिखा है, यह सचमुच इस्राएली है जिसमें कपट नहीं है। ये सचमुच इस्राएली है, इसलिए इसमें कोई कपट नहीं है। एक नाम, कैसा नाम? कोई बुरा नाम नहीं, अच्छा नाम दिया गया, ये इस्राएली है, इसके मन में कोई कपट नहीं है। प्यारो, ऐसा नाम मुझे और आपको मिलना चाहिए। ये परमेश्वर के प्रति हमारा सिद्धांत, हमारा वफादारी, जैसे यूहन्ना जलता हुआ दीपक बना, ऐसे हमें जलता हुआ दीपक बनना है। आज हम देख रहे हैं लोग दीपक जला रहे हैं, दीपक जलाएंगे रोशनी के लिए, दीपकों के द्वारा सोचेंगे हमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये है सच्चा दीपक। प्यारो, ये है सच्चा दीपक। ये परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना जलता हुआ दीपक बना। मैं और आप क्या बुझते हुए दीपक तो नहीं है? अपने आप में सोचना है कि हम जलते हुए दीपक हैं या हम बुझते हुए दीपक तो नहीं है। ये बातों को सोचना बहुत जरूरी है। इसलिए मत्ती कहता है, मत्ती जब 7 अध्याय 5 वचन में पढ़ते हैं, हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले। पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल लो, तब अपने भाई के पास जाना है। मत्ती यहाँ पर स्पष्ट कह रहा है। प्यारो, कितनी सुंदर बात को यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। मत्ती बार बार इस बात को कह रहा है। समय नहीं है तो आप लोग पढ़ सकते थे, इसलिए मैं विश्वास करता हूं आप लोग लिख रहे हैं। मत्ती कह रहा है 7:5 में, हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा को निकाल ले, निकाल ले। इसलिए वो कहता है, जब हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 23 अध्याय 13 वचन से लेके 28 वचन तक पढ़ेंगे, पूरा यहाँ पर लिखा है, फरिसियों पर तुम पर हाय, फरिसियों तुम पर हाय। क्यों हाय? हम जानते हैं हम परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं हो पाए। ऐसा ना हो कि हम पर हाय आ जाए, हम पर ऐसी विपत्ति आ जाए, हम पर ऐसा कष्ट आ जाए कि हम लोग प्रभु में सही चाल नहीं चल पाए। प्यारो, परमेश्वर के प्रति सेवा भावना से जीवन बिताना है। परमेश्वर के प्रति दान हो, कुछ भी हो, हमें हम बिताना है। एक दास और एक गवाही दे रहे थे, उन्होंने उदाहरण में दया के प्रति, दान के प्रति एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। और उन्होंने कहा एक घटना है, सच्ची घटना है, कोई कहानी या काल्पनिक नहीं है। एक बच्चा भिखारी भीख मांग रहा था कलकत्ता में, और वो भीख मांगते मांगते हमारे मदर टेरेसा के जो उनका जो बिल्डिंग बना हुआ था, जहाँ पर बेसहारा, अनाथ और बीमार, तकलीफ में भरे हुए वहां पर पड़े हुए थे, वहां पर जाकर के वो भीख मांग रहा था। मदर टेरेसा ने देखा ये बच्चा फटे कपड़े पहने हैं, अच्छे तन पे कपड़ा नहीं है, नहाया नहीं है कई दिनों से, बाल बहुत लंबे हैं और ये भीख मांग रहा है। उसको बुलाया और उसको अंदर ले गई। अंदर ले जाकर के कहा, बेटा आपको क्या चाहिए? बोले खाना चाहिए, हमने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। मदर टेरेसा ने अपना बाल्टी में खाना लिया और उससे कहा लो, उसने नहीं लिया, बस वो इशारा कर रहा था चलो मेरे साथ चलो। और मदर टेरेसा उसके इशारे को समझ गई और वो बच्चे के पीछे पीछे चलने लगी। बच्चा आगे आगे जा रहा था, मदर टेरेसा पीछे पीछे जा रही थी, और देखा वो झुग्गी झोपड़ी जो स्टेशन के पास बनी रहती है, और वहां पर देखा एक पन्नी की मडरिया थी, हल्की सी मडरिया में उसके माता पिता लेटे हुए थे।
और उनकी हड्डी हड्डी थी, मांस पूरा सूख गया था, कई दिनों से खाना नहीं खाया था, कभी मिलता था तो 2-4 दिन फिर नहीं मिलता था, ऐसे वो जीवन बिता रहे थे। देखा वो मडरिया के अंदर मदर टेरेसा गई तो उसका पिता खटिया पर लेटा है, आवाज भी नहीं निकाल पा रहा, इतना वो भूखा था, टूट गया था, शरीर उसका कमजोर हो गया था। फिर उसकी माँ उठी और देखा कि मदर टेरेसा बच्चे के साथ आई है, तो उसने कहा लो खाना लो और खा लो। तो माँ ने एक थाली उठाई, थाली उठा करके उससे कहा इसमें खाना दे दीजिए, और मदर टेरेसा ने खाना दिया। खाना वो माँ लेकर के दौड़ के वो मडरिया से निकल के बाहर निकल के चलने लगी। मदर टेरेसा ने देखा ये तो बहुत भूखे और प्यासे हैं, बेचारे कई दिनों से महीनों से खाना नहीं खाया है, फिर भी मैंने इसकी पतेली में खाना दिया, ये कहीं और लेके जा रही है। मदर टेरेसा उसके पीछे भी चलने लगी। चलते चलते थोड़ी दूर जाकर के एक मडरिया और बनी थी, वहां पर एक बूढ़ी डुकरिया और भी वहां पर बिना खाना के डली थी, भूखी प्यासी थी। उसको जैसे खाना मिला उसने खुद नहीं खाया, वो यो दूसरों को बांटने के लिए चली गई। मदर टेरेसा ने देखा, तब महसूस किया ये है सेवा। मदर टेरेसा ने बच्चे की सेवा के लिए उनके घर तक पहुंची, और घर में और भी देखा कि उसकी माँ खाना लेकर के और दूसरे के घर में चली गई। प्यारो, भूख, मदद, इस सब चीजों को हम देखते हैं, ये है दान, ये है सेवा। प्यारो, आजकल हम लोग देख रहे हैं कई लोग अपना घर भरने में लगे हुए हैं, अपने घर महल बनाने में लगे हुए हैं। मेरा घर होना है, मेरे पास ये होना है, बंगला होना है, गाड़ी होना है, बच्चे अच्छा स्कूल में पढ़ना है, डिग्री लेना है, विदेश जाना है, ये है लोगों की सोच। लेकिन मदर टेरेसा की सोच क्या देखते हैं? लोगों के प्रति समर्पण, भूखे प्यासे निर्धन गरीबों के प्रति समर्पण। कितना वो रोग से भरे हुए लोगों की सेवा करते थे, कोढ़ से भरी हुओं को लेकर अपनी गोदी में वो रखती थी बच्चों को। ये है सेवा। प्यारो, यूहन्ना ये बात को हमें भी सिखा रहा है। आज यूहन्ना की सेवा को देखते हैं, दान के प्रति कई देशों को लोगों को देखते हैं, दान के प्रति मदर टेरेसा को देखते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? एक सवाल हमारे लिए प्यारो यहाँ खड़ा हो रहा है, मैं और आप क्या कर पा रहे हैं? ये सोचना भी बहुत जरूरी है। इसलिए फरसियों तुम पर हाय, क्या हम इस लाइन में तो नहीं है? हाई की लाइन में तो नहीं चल रहे हैं? मत्ती 23 अध्याय 13 वचन से 28 वचन में पढ़ेंगे, वहां पर स्पष्ट हमें मिल जाएगा फरसियों को क्यों हाय बोला, क्यों हाय बोला। इसलिए हमें वो चाल नहीं चलना है प्यारो, हमें जलता हुआ दीपक योना की तरह बनना है। उसका नाम अनुग्रह से जोड़ा गया, और जो योना का नाम क्या था? अनुग्रह है। वो पवित्र व्यक्ति था प्यारो, वचन कहता है योना पवित्र व्यक्ति था, परमेश्वर के प्रति समर्पण था। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, और देखते हैं जब व्यवस्था बरवड़ की किताब में जब पढ़ते हैं 23 अध्याय 18 वचन में लिखा है, तू वेश्यापन की कमाई या कुत्तों की कमाई किसी को मन्नत को नहीं चढ़ाना। प्यारो, हम अपनी मेहनत की कमाई को देना है, हमें गलत कमाई को नहीं देना है। कई लोग बहुत धन कमाते हैं गलत तरीके से, झूठ बोल के, नंगी नंगी तस्वीरें खींच के बच्चों की, और कहते हैं हमारे यहाँ बच्चे कपड़े नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बीमार है, तकलीफ में है, घर नहीं है, झोपड़ी में रह रहे हैं, इनके लिए कोई मदद करो, मदद करो। वो मदद करते हैं, वो अपना महल बनाते हैं। प्यारो, परमेश्वर का वचन कहता है तू वेश्यापन की कमाई या कुत्तों की कमाई किसी को मन्नत को नहीं देना है। आप जानते हैं, आप पढ़ सकते हैं व्यवस्था विवरण 23 अध्याय 18 वचन में स्पष्ट लिखा है प्यारो, परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये परमेश्वर के विचार है, परमेश्वर का वचन है, इसलिए हमें सावधान रहना है। कमाने से पहले, मंगाने से पहले, बोलने से पहले प्रभु का डर और भय हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। क्या मैं सच हूं? क्या मैं झूठ तो नहीं हूं? क्या मैं ऐसा तो नहीं कर रहा हूं? कई प्रकार की बातें वहां पर जुड़ी रहती है प्यारो, ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए वो कहता है, पहला तीमुथियुस कहता है 1:12 में, विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा को दिया है। प्यारे, परमेश्वर ने जो सेवा को मुझे और आपको सौंपा है ना, विश्वास योग्य समझकर सौंपा है। सबको परमेश्वर ने अपनी सेवा को नहीं दिया, सबको प्रभु ने अपना बेटा बेटी नहीं बनाया, विश्वासी नहीं बनाया। हमारे भारत में 143 करोड़ लोग हैं, 143 करोड़ में से प्रभु ने हम लोगों को चुना है। हम कैसे धन्य और भाग्यशाली लोग हैं प्यारो। ये परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा को सौंपा है।
अब वो सेवा का हम दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं, वो सेवा के नाम से हम धन कमाने में तो नहीं लगे हैं, वो सेवा के नाम से हम लोग लुच्चपन या कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, वेश्यापन का काम तो नहीं कर रहे, उस पैसे से, वो प्रभु की सेवा से हम गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। प्यारो, ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, विश्वास योग समझ कर अपनी सेवा को मैंने तुम्हें सौंपा है। सोचने वाली बात है। प्रेतों के काम कहता है, प्रेतों की किताब 11 का 23 में लिखा है, परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का अनुग्रह यूहन्ना के ऊपर हुआ और यूहन्ना का नाम दिया जलता हुआ दीपक। ऐसे ही परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होना है। कुलसियों कहता है 1:6 में, परमेश्वर का अनुग्रह पहचानना है। परमेश्वर के अनुग्रह को भी पहचानना बहुत जरूरी है। आज हम लोग टाटा के बारे में कितनी कहानियों को बोल रहे हैं, कितनी बातों को बताते हैं। टाटा 90% दान करता था, 10% खाता था। टाटा ने कभी अपने आप को कमजोर महसूस नहीं किया, दान देने से खुश होता था वो। कॉलगेट है, कॉलगेट प्रभु प्रभु की सेवा के लिए वो 90% देता है, 10% की कमाई को खाता है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह को पहचानना बहुत जरूरी है। जिसने परमेश्वर के अनुग्रह को पहचान लिया, वो परमेश्वर का कार्य करेगा, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी भयभक्ति के साथ वो ईश्वरीय काम करेगा। ईश्वर काम करने वाला व्यक्ति ईश्वर का बेटा ही होगा, ईश्वर का बेटा ही कहलाएगा। इसलिए अनुग्रह को पहचानना है। रोमियो की पत्री कहती है 12 अध्याय 1 और 2 वचन में लिखा है, परमेश्वर की सेवा का जीवन पवित्र होना चाहिए। परमेश्वर की सेवा का जीवन बहुत जरूरी है। और वो कैसा होना चाहिए? पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष होना चाहिए। इसलिए हम परमेश्वर के वचन में क्या करते हैं, सेवक को कैसे रहना है। और प्रभु ने ये भी कह दिया, सुई के छेद से ऊंट निकलना संभव है, लेकिन हम लोगों को निकलना संभव नहीं है। प्यारो, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर की सेवा का जीवन पवित्र होना बहुत जरूरी है। सेवक के गुणों को बता गया है, अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, बिशप कैसा होना चाहिए, वहां पर कई लंबी लिस्ट दी गई है। पत्री में जब पढ़ते हैं, कई लंबी लिस्ट दी गई है सेवक के बारे में। तब परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है, यूहन्ना की तरह अपने जीवन की चाल चले, जलता हुआ दीपक बने। और अनुग्रह उसका नाम, उसके नाम का अर्थ दिया गया। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, उदाहरण में हमने सीखा, दान देने वालों के प्रति हमने देखा, दान किस प्रकार से प्रभु के लिए देना चाहिए। बड़ा गोला बना के अंदर गिरने वाला पैसा प्रभु का है, छोटा गोला बनाकर बाहर पैसा गिरने वाला प्रभु का है, लेकिन ऊपर जाएगा तो प्रभु का, नीचे गिरेगा तो हमारा। ऐसा नहीं होना है प्यारो, ये परमेश्वर का वचन। मदर टेरेसा के जीवन से भी हम लोग सीखते आ रहे हैं। कितनी सुंदर सेवा हमारे देश में किया, कलकत्ता में रह करके किया, वो स्थान में जाकर हम लोग देख सकते हैं, कहीं घूमने जाते हैं। प्यारो, ये है परमेश्वर का ईश्वर तत्व है। इसलिए पवित्र आत्मा का जो ईश्वर तत्व और उसके नाम के बारे में हम यहाँ पर सीखते जा रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब पवित्र आत्मा ऐसे कार्य करता है तो केवल परमेश्वर ही कर सकता है प्यारो, और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। कैसे करेंगे? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब अय्यूब की किताब में पढ़ते हैं 33 अध्याय और 4 वचन में लिखा है, मुझे ईश्वर के आत्मा ने बनाया है, मुझे ईश्वर के आत्मा ने बनाया है। ऐसा हमारे मुंह से निकलना है, ऐसा हमें बोलना है प्यारो। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कह रहा है अय्यूब 33 का 4, मुझे ईश्वर के आत्मा ने बनाया है। अय्यूब के जीवन से भी हम लोग सीखते हैं, ये है ईश्वर तत्व। ये परमेश्वर का अंश जिसके अंदर है, वो वही बात बोलेगा जो परमेश्वर उसको सिखाया है। परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर बसा हुआ है, वही बात बोलेगा। इसलिए परमेश्वर वचन क्या कहता है, जिसके अंदर जो भरा है वही निकालता है। कड़वाहट भरा है, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, बुरी आत्मा भरी है, तो वो बुरी ही बातें बोलेगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा उसके अंदर बसा है, तो वो वही बोलेगा जो प्रभु की इच्छा होगी, प्रभु की इच्छा के अनुसार बोलेगा। इसलिए अय्यूब क्या कह रहा है यहाँ पर, मुझे ईश्वर के आत्मा ने बनाया है, तो वो कैसा कार्य करेगा हम जानते हैं। भजनकार कहता है 104 का 30 में, तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं। सांस ऐसे नहीं मिलता है प्यारो, खुद परमेश्वर सांस को भेजता है।
जो आज बोल रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, ये जीवन प्रभु का दिया हुआ है। प्यारो, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, भजनकार 104 में 30 में लिखा है, तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं। प्रभु जीवन देता है, जन्म देता है, श्वास देता है ये बात है, परमेश्वर का वचन कहता है। और हम लोग क्या देखते हैं, परमेश्वर वचन कहता है उद्धार। उद्धार मतलब पहला कुरिन्थियों 6:11 कहता है, तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए हो और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। इस प्रकार से वचन कहता है, हम लोग धोए गए, पवित्र ठहरे और धर्मी ठहरे हैं, इसलिए हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। हम परमेश्वर की आत्मा में सृजे गए हैं प्यारो, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम यीशु मसीह के नाम से और परमेश्वर पिता के आत्मा से धोए गए हो और पवित्र हुए हो और धर्मी ठहरे हो। इफिसियों की पत्री कहती है, जब हम 1:13 में पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा की छाप लगी है। प्यारो, इफिसियों की पत्री में संत पौलुस कह रहे हैं, तुम पर पवित्र आत्मा की छाप लगी है। ये परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट करके दे रहा है प्यारो, इसलिए हमें परमेश्वर के प्रति अपने जीवन को समर्पण करना है, सुख सुविधाओं के लिए नहीं, हमें परमेश्वर के लिए सब कुछ करना है। हो सकता है मैं निराश रहूं, हो सकता है मैं निर्धर रहूं, हो सकता है मेरे पास कुछ ना हो, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ है। मेरा शरीर है, मेरे अंदर श्वास है, हाथ पैर है, परमेश्वर की सेवा के लिए प्यारो। मदर टेरेसा ने क्या कमाया? परमेश्वर की सेवा किया, वो सबसे बड़ा नाम कमाया उन्होंने। परमेश्वर की सेवा में वो समर्पण रहे। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, और वचन कहता है यूहन्ना 6:63 में लिखा है, जीवन प्रदान करना आत्मा से जीवन है और शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा की हैं और जीवन भी है, जीवन भी है प्यारो। ये परमेश्वर का वचन कहता है, जीवन प्रदान करना। किसके लिए करना? प्रभु के लिए जीवन को प्रदान करना है। यूहन्ना 6:63 कहता है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा की हैं और जीवन भी है, आत्मा की भी है और जीवन भी है। इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन से। कितनी सुंदर बात है हम लोगों को मिल रहा है, कितनी प्यारी बात है। ईश्वर तत्व सनातन, ये बार बार हम बात को क्यों दोहरा रहे हैं? सनातन हम लोग हैं, सनातन हम हैं। इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं, और लिखा है नए जन्म का स्रोत, नए जन्म का स्रोत। यूहन्ना कहता है, जब 3 अध्याय 5 और 6 वचन में पढ़ते हैं, जल और आत्मा से जन्मे, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, जल और आत्मा से। इसलिए वो परमेश्वर का कार्य जल और आत्मा से हम लोग देखते हैं। यूहन्ना जब बपतिस्मा देता था, पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उसके काने पे आकर बैठ गया, खुद गवाही दिया। ये बात को हम लोग पढ़ते हैं, एक गवाह परमेश्वर हमें बनाता है। इसलिए भविष्यवाणियों के विषय में देखते हैं, भविष्यवाणियों के विषय में जब 2 पत्रस और 1 अध्याय 21 वचन में पढ़ते हैं, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। भविष्यवाणियां मनुष्य नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगा। कई लोग हैं वो बोलते हैं मैं भविष्यवाणी ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, लेकिन नहीं प्यारो, वचन क्या कह रहा है? के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। परमेश्वर खुद उसके अंदर उसको मार्गदर्शन करता है, उभारे जाते हैं, उनको सिखाया हैं। ये ईश्वर प्रेरित है, बाइबल ईश्वर प्रेरित है। परमेश्वर वचन जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हमसे बात करता है। इसलिए भविष्यवाणियां जब करते हैं परमेश्वर की ओर से होती है, परमेश्वर की आत्मा उनमें बसी रहती है, इसलिए वो बोलते हैं, परमेश्वर उनको अगुवाई करता है, वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते हैं। प्यारो वचन कहता है, धार्मिकता में धार्मिकता और आने वाले न्याय के विषय में मनुष्यों को आश्वस्त करना देखते हैं, आश्वस्त करना परमेश्वर का वचन कहता है। यूहन्ना 16 अध्याय और 8 से 11 वचन में इस बात को पढ़ते हैं। प्यारो, ये परमेश्वर का वचन है, इसलिए बाइबल इसको दृढ़ता से व्यक्त करती
का वचन कह रहा है, दृढ़ता से व्यक्त करती है। यशायाह नबी कहता है 6 अध्याय 8 से 10 वचन में लिखा है, कहता है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना। क्या सुना? ये हम लोग एक सवाल खड़ा करता है। ये परमेश्वर का वचन जीवन देता है, ये परमेश्वर का वचन जिंदगी देता है। इसलिए प्रेरितों के काम कहता है 28 अध्याय 25 से 27 वचन में लिखा है, मैं इसी परिच्छेद के संदर्भ में कहता है, पवित्र आत्मा ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा तुम्हारे बाप दादाओं से अच्छा कहा है। अच्छा कहा है, ये बात को हम पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा की पहचान, पवित्र आत्मा की पहचान, बाप दादा से अच्छा कहा है, बयान दिया प्रभु और पवित्र आत्मा की पहचान कराता है। ये पहचान खुद प्रभु करा रहा है। शैतान पहचान कराएगा तो वो अपनी ही कराएगा, शैतान अपनी ही परिचय देगा। प्यारो, ये परमेश्वर का कार्य है, परमेश्वर की पहचान अलग है। इसलिए वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 5 अध्याय 3 से 5 वचन में लिखा है, मैं पवित्र आत्मा को परमेश्वर को कहा गया, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले, तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोलता है। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 3 से 5 वचन में इस बात को हम लोग पढ़ते हैं। तो लिखा है, स्पष्ट लिखा है, मैं पवित्र आत्मा को परमेश्वर परमेश्वर कहा गया है, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है और तू पवित्र आत्मा से झूठ भी बोलता है, झूठ भी बोल रहा है, ऐसा परमेश्वर। इसलिए शैतान क्या है? झूठा और झूठों का पिता है, भरमाने वाला है, लालच देता है, कई प्रकार के मन को उनके बदलने की योजना करता है। ये इस बात से हम लोग पढ़ते हैं और शैतान यही चाहता है प्यारो। इसलिए हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय और 14 वचन में लिखा है, आशीर्वाद, आशीर्वाद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सेवकता तुम सबके साथ होती रहे। ये आशीर्वाद, परमेश्वर का आशीष हमारे लिए है, हमारे ऊपर क्या है? बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सेवकता तुम सबके साथ होती रहे। प्रभु ये हमसे चाहता है, तभी हम पर बनी रहेगी। प्रभु के प्रति वफादार रहना है, प्रभु के प्रति हमें विश्वास योग्य रहना है। जो प्रभु ने मुझे और आपको चुन लिया है, मरते दम तक विश्वासी रहना है, कब्र तक, कब्र में जाने तक विश्वासी रहना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब 14 अध्याय और 16 वचन में लिखा है, और मैं प्रभु यीशु मसीह पिता स्वयं परमेश्वर से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वो है पवित्र आत्मा। खुद परमेश्वर हमारे लिए विनती कर रहा है, तुम्हें एक सहायक देगा, वो है पवित्र आत्मा। प्यारो, ये परमेश्वर का कार्य है। इसलिए यूहन्ना के जीवन से आज हम लोग सीखते हैं, यूसुफ के जीवन से सीखते हैं, अय्यूब के जीवन से सीखते हैं, एसा के जीवन से सीखते हैं, जो प्रभु के दास थे, प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पण किए थे। इसलिए यूहन्ना का नाम दे दिया जलता हुआ दीपक। ये है दीपक जो चमकता है, जो जलता है, प्रभु के लिए काम करता है। प्यारो, ये परमेश्वर का वचन में यही सिखाता है। शैतान के होंगे तो शैतान बने रहेंगे, प्रभु के होंगे तो प्रभु के बने रहेंगे। प्रभु में यही सिखाना चाहता है, यही प्रभु में सिखा रहे हैं। अपने जीवन को प्रभु के लिए क्या करना है? समर्पण करना। ईश्वर तत्व हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। ईश्वर तत्व नहीं है, हम कितनी भी डींगे मारते रहे, कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, शैतान हमको बढ़ाएगा, प्रभु नहीं बढ़ाता। शैतान हमको चलाएगा, प्रभु हमें नहीं चलाएगा, क्योंकि हम शैतान के, प्रभु के नहीं है। जब प्रभु चलाएगा तो वो अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर के चलाएगा, विश्वास योग्यता का नाम देगा, विश्वासी कहलाए गए। इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में। आजकल तो कितने लोग स्वार्थी हो गए हैं। मैं थोड़ा सा समय लेकर के मैं समाप्त करूंगा, मेरा समय हो गया है। और कई लोग विश्वासी हैं, हमने प्रैक्टिकल देखा है, प्रैक्टिकल किया है। हम गांव-गांव में प्रचार के लिए जाते हैं, कहते हैं हम 20 साल से विश्वासी है, 25 साल से विश्वासी है। कहां तक विश्वासी है? सिर्फ जवान तक, जीभ से बोलते हैं, हृदय में प्रभु नहीं है। हृदय में पूरा संसार के काम भरे हुए हैं, चोरी चपाटी बुरे काम, तमाम गंदगी भरी हुई है, लेकिन कहते हैं हम विश्वासी है। मतलब प्रभु के नाम को भी वो नीचा गिराते हैं।
झूठ बोलते हैं, प्यारे झूठ बोलते हैं। 20 साल का विश्वासी, 25 साल के विश्वासी कहते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मरते दम तक विश्वासी रहना। विश्वासी का मतलब विश्वासी ही जीवन बिताना है, एक के कहने पर नहीं। परिवार में एक ने ग्रहण किया सब लोग ग्रहण कर लो, ऐसा नहीं। खुद परमेश्वर बात करना है, खुद परमेश्वर उसके जीवन में दिखाई देना है। प्रभु उसको वही सिखाता है जो प्रभु चाहता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? मन गढ़ंत कहानियां बना करके और हम पेश करते हैं, गवाहियां पेश करते हैं। लेकिन वहां पर प्रभु कहां तक है? सिर्फ मुंह तक है, हृदय में प्रभु नहीं है। कुछ शादी ब्याह आएगा उसमें शामिल हो जाएंगे, कोई मृत्यु होगी उसमें शामिल हो जाएंगे, मतलब फिर प्रभु एक साइड में है, फिर प्रभु नहीं है। लेकिन कोई पूछेगा तुम विश्वास करते? हाँ, मैं प्रभु को विश्वास करता, मैं विश्वासी हूँ। प्यारो, ऐसा जीवन हमारा नहीं होना है। परमेश्वर का वचन हमें ईश्वर तत्व के बारे में बड़े अद्भुत तरीके से सिखा है। पवित्र आत्मा का जो ईश्वर तत्व और उसके नाम है वो आज हम लोग पढ़ रहे थे। कितना सुंदर नाम हम लोग देखते हैं। कई गवाहियां हमने सुनी, यूहन्ना के जीवन से हमने गवाही को सुना है, और हमने दान के प्रति गवाही को हमने सुना है, समर्पण के प्रति हमने गवाही को सुना है, दया के प्रति समर्पण को हमने सुना है। परमेश्वर ये वचनों के द्वारा में मदद करें और सहायता करें। आज सुने हुए सभी भाई बहनों को जो आज के वचन को सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की।